यूपी में गन्ना किसानों के लिए इतिहास रचा गया है। योगी सरकार ने अब तक 1,51,000 करोड़ का भुगतान कर दिया है। सपा सरकार का कुल 95,000 करोड़ भुगतान किया गया है और बीएसपी सरकार का भी बकाया जो था उसका भुगतान कर दिया गया है। बीएसपी सरकार का कुल 55,000 करोड़ भुगतान किए गए हैं। योगी सरकार का अब तक का कुल भुगतान 1,51,508 करोड़ रुपए और एसपी बीएसपी सरकार में बकाया गन्ना का भी भुगतान किया गया है। तो इतिहास रच दिया गया है। गन्ना किसानों के लिए ये अहम सौगात, बड़ी राहत दी गई है राज्य सरकार की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, यूपी में गन्ना किसानों के लिए इतिहास रचा गया है। बड़ा ऐलान किया गया है, बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है राज्य सरकार की तरफ से। योगी सरकार ने अब तक 1,51,000 करोड़ का भुगतान किया है और न सिर्फ गन्ना किसानों का भुगतान बल्कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके बकाये का भी भुगतान कर दिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से ये पूरा ऐलान हुआ है उसको कितनी बड़ी राहत माने किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए एक बड़ी राहत है और नए साल के मौके पर ये कहा जा सकता है कि गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी सौगात जो है यूपी की योगी सरकार ने दिया है। गन्ना किसानों का जो बकाया मूल भुगतान था उसको करने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि लगातार किसानों के हित में जो सरकार फैसले ले रही है उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है। और जो पूर्ववर्ती सरकारों के जो बकाया पैसे थे उनको भी अब यूपी की योगी सरकार ने फिलहाल जो है उसका भुगतान कर दिया है। तो ऐसे में एक बड़ी राहत है और सालों से लंबित चल रही तमाम जो मांगे थी उनको पूरा करने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि एक नया कीर्तिमान जो है वो बकाया भुगतान में यूपी की योगी सरकार ने फिलहाल बना लिया है। और गन्ना बकाया मूल को लेकर जो लगातार जो भुगतान को लेकर तमाम तरह की जो शिकायतें आती थी, तमाम तरह की जो मांगे थी, तमाम तरह के जो धरने होते थे उन पर पूरी तरह से जो है विराम लगा दिया है। और यूपी की योगी सरकार ने फिलहाल गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत आज दी है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए सरकार की भी कोशिश यही है कि किसानों की जो समस्याएं रही हैं अभी तक ज्यादा से ज्यादा उन समस्याओं का निस्तारण हो सके, निराकरण किया जा सके और कोई भी मौका वो नहीं चाहती है कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाए अपने मंचों से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष अपने मंच से लगातार गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर आवाज उठाता था और यही वजह थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता था। ये सरकारें जो हैं वो पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाती थी। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और गन्ना मंत्री इस वक्त सुरेश राणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, एक ये बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा तोहफा कहें गन्ना किसानों के लिए। नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं लगातार उन्होंने किसानों को फोकस किया है और कैबिनेट से लेकर के और तमाम विधाओं में किसान को प्रमुखता के साथ उन्होंने रखा है। और उसी का परिणाम है कि जहां 10-10 वर्षों से किसान इंतजार देखता था और उस सारे इंतजार को समाप्त करते हुए उन्होंने गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए का भुगतान 4.5 वर्षों के अंदर कराया है, जो ऐतिहासिक है। यदि समाजवादी पार्टी सरकार की हम बात करें तो 5 साल में 95,000 करोड़ का भुगतान होता है। बसपा की बात करें तो बसपा सपा दोनों को यदि हम मिला ले 10 साल का कार्यकाल, तो 10 साल के कार्यकाल से भी ज्यादा योगी जी के कार्यकाल का 4.5 साल का गन्ना किसानों का भुगतान बैठता है। ये किसानों के हितों की सरकार है, नौजवानों के हितों की सरकार है, व्यापारियों के हितों की सरकार है, महिलाओं के सम्मान की सरकार है। हर दिशा में सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दिखाई दे रही है, आज निडर होकर के किसान खेत में जाता है, निडर होकर के बहनें स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, आज व्यापारी निडर होकर के दुकान पर बैठता है। इसीलिए मोदी जी योगी जी की इस जोड़ी ने जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल रहा है। उत्तर प्रदेश देश में बहुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है और 40 आयाम ऐसे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 है। और इसका यदि सुरेश जी, लेकिन आजकल आप लोगों की सरकार अगर कोई भी काम करती है आप लोग उसे विकास के काम गिनवाते हैं, लेकिन विपक्ष यही कहता है कि ये सब कुछ वोट बैंक के लिए हो रहा है। नहीं, विपक्ष एक्चुअली क्या है कि उनके पास कोई विजन नहीं है, विजनरी नहीं है। उनका केवल परिवार तक विजन है। सेफई खुश रहे, उनका परिवार खुश रहे, ज्यादा बाहर निकले तो एक जाति खुश रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो कल्पना है, और वो कई बार आपने देखा होगा वो कहते हैं जिनके यहाँ परिवार नहीं है उनसे परिवार की कल्पना कैसे पता है। उन्हें मालूम नहीं है कि योगी जी 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश योगी जी का परिवार है, 125 करोड़ का भारत मोदी जी का परिवार है। ये सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को योगी जी परिवार की कल्पना से देखते हैं। जो लोग अपने परिवार को ही दुनिया समझते हैं, जो लोग केवल एक गांव को ही दुनिया समझते हैं, उन्हें ना इस बात का आनंद आ सकता,
ना उन्हें इस बात का अनुभव हो सकता कि परिवार की कल्पना क्या है। परिवार की कल्पना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ उत्तर प्रदेश को परिवार के रूप में लिया है, और मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश को सुख समृद्धि के साथ जोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और उसी में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में शुगर मिलें बंद होती थी, बहुजन समाजवादी पार्टी सरकार में 21 चीनी मिलों को कौड़ियों के दाम बेचा गया, 19 चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, सपा ने 11 चीनी मिलों को बंद किया। मैं अभिनंदन करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का, 4 नई मिलें लगाई, 20 चीनी मिलें अपग्रेड की, और 10 बिल्कुल, तो योगी सरकार ने अब तक चलाने का काम किया। 1,51,000 करोड़ का भुगतान कर दिया है। और ना सिर्फ जिस समस्या से जूझ रहे थे अब तक गन्ना किसान, उनकी समस्याओं को देखते हुए ये ऐलान किया गया है, ये आदेश दिया गया भुगतान का, बल्कि जो पूर्ववर्ती सरकार में जो बकाया रह गया था उसका भी भुगतान कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं गन्ना किसानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश राणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।